हाय। अ, मैं वीडियो बनाने वाली नहीं थी बट कुछ चीज़ें चल रही थी सुबह से। कुछ वीडियो देखे थे। उन्हें देख के थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो आई थॉट कि चलो कुछ शेयर करते हैं। आज की वीडियो किसी पे किसी को टारगेट करके नहीं बनानी, मुझे ना स्लैपी के लिए बनानी है ना अंशु के लिए बनानी है। इनफैक्ट मेरी लास्ट वीडियो भी जो थी वो किसी को टारगेट करके नहीं थी। एंड अंशु की बात है तो अंशु को खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हम जाके सिर्फ बोल सकते हैं उसके कमेंट सेक्शन में या कुछ वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसे खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आज मैं वीडियो बना रही हूँ कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड न्याय की देवियों के ऊपर, जिन्होंने रिएक्शन चैनल्स खोल रखे हैं एंड वो रिएक्शन देती हैं एंड उनको लगता है कि वो भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं एंड वो जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर है वगैरह वगैरह। तो आज मैं एक देवी जी का रिएक्शन देख रही थी अंशु पे एंड उस बंदी ने इस तरह तक गिर के नीचे बात की थी और मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे थे जिनको सुनने के बाद ना उनकी सोच पे तरस आती है। बहुत ही ज़्यादा गंदी छोटी सोच। आई स्टार्ट विथ वो कुछ ईयरबड की बात थी कि नहीं, पहले तो था कि वो इंग्लिश में कैप्शन डालती है सपना को इरिटेट करने के लिए। पहली बात कि कोई भी इंग्लिश में लिख सकता है, वो उसके लिए उस किसी को टारगेट करना कि तू इंग्लिश में इसलिए लिख रही है क्योंकि सामने वाला बंदा ट्रिगर होगा। मतलब ये इसका कोई पॉइंट है? एकदम बेसलेस बात है, ये पॉइंटलेस बात है ये। एंड आई थिंक अभी तो यूट्यूब में एक ग्लिच चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कुछ डिटेल्स डालते हैं, वो हेडिंग डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जा रहा है इंग्लिश में वॉट एवर। एंड अगर उस बच्ची ने डाला भी है, इंग्लिश में कैप्शंस डाले भी हैं, तो उसके लिए उसे टारगेट करना। सेकंड पॉइंट था कि तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, तो तुम आके बोलो मत इंग्लिश। ईयरबड, उसे ईयरबड ईयर कुशन कहते हैं, ईयरबड कुशन कहते हैं, यस। तो ओके ठीक है, उसने ट्राई किया, उसने जो भी बोला, आप उसके लिए उसको आके उसकी आपका मजाक उड़ा रही हैं। एंड फिर बार बार वो एक बात बोलते हैं कि हाँ माइनर है, माइनर सो कॉल्ड बच्ची है। मैं इनके डबल स्टैंडर्ड्स की बात करूँगी। यही जो लोग हैं जो अभी एक 17 साल की लड़की को माइनर बोलने में इनकी ज़बान कट के गिर जा रही है एंड ये उसे अगर किसी के मुँह से ये बच्ची सुनते हैं तो इन्हें मौत आती है। एक्चुअली इन्हें बुरा लगता है कि तुमने एक 17 साल की लड़की को बच्ची कैसे कहा। बट अभी से एक मतलब इनकी हिपोक्रेसी बताती हूँ। इनकी हिपोक्रेसी ऐसी है, अभी से कुछ दिनों पहले बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हुई थी। एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर, उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। रीजंस आज भी क्लियर नहीं है कि कैसे हो गई थी, जो भी रीज़न रहा होगा। यही रिएक्शन वालियाँ हैं जो 3-3 घंटे लाइव आ रही थी एंड ये बता रही थी कि वो 17 साल का बच्चा था और उसे इन लोगों ने बाइक कैसे दे दी। उसे बाइक नहीं देनी चाहिए थी, वो 17 साल का बच्चा था। एंड सेम चीज़ वो ये 17 साल की बच्ची है जिसके ऊपर ये गंदे रिएक्शंस बना रहे हैं। एंड उसके बाद इनके फॉलोअर्स जाकर के उस बच्ची को गालियाँ देते हैं। उनके कमेंट सेक्शन के नीचे जाकर के उस बच्ची को गंदी गंदी बातें लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसी हो जाएगी, वो वैसी हो जाएगी। एंड उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें सुनकर। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी मैंने यहाँ पे अभी डिकोड करी है कि क्योंकि इनको उसकी माँ को ब्लेम करना था तो वो 17 साल का बच्चा हो गया, और क्योंकि इन्हें अभी ये प्रूव करना है कि ये बच्ची नहीं है, ये तो कुछ और है, तो वो 17 साल फिर इनके लिए मैटर ही नहीं करता। ये चाहें तो अभी इंडियन लॉ को चेंज कर दे। इनके अकॉर्डिंग 17 साल के बच्चे बच्चे नहीं होते, वो एडल्ट हो जाते हैं, उन्हें एडल्ट बोलो। मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि आप इन्हें एडल्ट बोलो। ओके ठीक है, लेकिन आप मेरा माइंडसेट नहीं चेंज कर सकती हैं। मुझे पता है कि अगर मैं 12th में थी कभी और मेरी एज अगर 17 थी तो मैं बच्ची ही थी। मेरा दिमाग उस बच्चे के ही तरीके से चलता था। एंड उस बच्ची को अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं ये लोग। एंड इनका अच्छा एक है हल्का। हल्का के वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि आप राजवीर का केस मत छोड़ो, आप क्यों छोड़ रही हो। तो उसमें उस बंदे ने कमेंट किया है कि क्योंकि सपना जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहती इस केस में, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसे आगे आना पड़ेगा। एंड वो भी मना कर रही है। तो क्या ये जितना केस का जो ड्रामा था वो सिर्फ ससुराल वालों को गाली सुनाने के लिए था? क्योंकि आई डोंट नो, वो एक तो सोशल मीडिया पे इतनी फेमस है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उसके, वो उससे हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि वो आगे केस करे। एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हैं वो हल्का जी हैं, ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है, सब कुछ क्लियर है। गुनहगार तो मतलब सामने ही है, बस केस नहीं हो रहा है। तो केस करे ना यार, क्यों नहीं कर रही है? अभी से 1 महीने पहले लाइव आकर रो रही थी कि मुझे केस करने नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये था, सारा परपंच जो रचा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पक्ष को गाली सुनाने के लिए। और उस लाइव में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को टारगेट किया गया था। कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड थी, उसने घर से निकाला, उसने सब कुछ किया। मेरा सवाल एक है कि जब राजवीर की डेथ हुई तब
पूरा जितना भी उसने संभाला था, अकेले संभाला था उस बंदी को, जो आज चीख रही हैं कि मेरे घर में जाके बैठी है वगैरह वगैरह, मेरे बच्चों का हक खा के बैठी है, उसने अकेले संभाला था। एंड सबसे बड़ी बात ये थी, उस टाइम उसके 10th थे, 10th के बोर्ड्स थे, ठीक है। मतलब वो बच्ची इनको खाना भी खिला रही थी, इनके बाल ठीक करती थी, इन्हें डॉक्टर के पास लेके दिन भर बैठी रहती थी, लेकिन लोग सारे किए थे, को सब कुछ भूल गए। अभी क्योंकि किसी ने कह दिया है कि वो मेरी प्रॉपर्टी खा रही है, तो सब पहुंच गए हैं वहाँ चीखने चिल्लाने, उस बच्ची के वीडियो के नीचे गालियाँ देने। 9,000 सिर्फ गालियाँ, ऑलमोस्ट सिर्फ गालियाँ हैं उसमें। एंड मेरा कहना ये है कि अगर आपने कभी उसे बच्चा माना था अपना, तो और आप इतना कैसे गिर गई कि आप उस बच्चे को इतनी गालियाँ सुना रही हैं। हो सकता है कि किसी दिन आपकी खुद की बेटी से कोई गलती हो जाए, आपकी खुद की बेटी आपको कुछ बहुत बुरा बोल दे, तो क्या आप इसी सोशल मीडिया पे अगर उसे गाली सुनाएंगी? और आप सुना भी सकती हैं, बिकॉज़ मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यूट्यूब पे जितने हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये सब पैसे के लिए यहाँ है। पैसे के लिए इन लॉज को बदनाम करना यहाँ पे बहुत ईजी है, पैसे के लिए शादी करना, पैसे के लिए डिवोर्स लेना, पैसे के लिए किसी का मर्डर कर देना तक भी यहाँ पे ईजी है। और ये बहुत डिस्टर्बिंग है, ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को कभी 17 साल का बोल के बच्चा बना दिया, एंड कभी किसी को 17 साल का बोलकर जवान बना दिया। एंड ये अपने आप को न्याय की देवियाँ बोलती हैं। और क्या उसे बोला जाता है कि उसकी तो शक्ल ही मुझे नहीं पसंद है। आप कितने किस हद तक जा चुके हो कि आपको क्योंकि किसी की शक्ल नहीं पसंद है, वो शक्ल से आपको शातिर दिखती है, इसीलिए आपने ये जज कर लिया है कि वो तो सब कुछ कर सकती है। मुझे नहीं पता कि ये जो भी चीज़ें हुई वो लास्ट ईयर हुई थी, तो मे बी वो 16 साल की थी। तो एक 16 साल की लड़की वो इतना कुछ क्रिएट कर सकती है, मुझे नहीं लगता। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मुझे चीज़ अब हाँ, कुछ लोग जो फेवर में हैं उनको आकर के बददुआएं मिलती हैं कि तेरा पति ये हो जाएगा, तेरा पति मर जाएगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा। ये कितना ये समझ में आ रहा है लोगों की माइंडसेट की, अगर मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं बात कर रही हूँ तो मैं ये सुनती हूँ कि तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तेरे साथ हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, हो जाने दो। लेकिन मुझे नहीं पता लोगों ने कौन से वीडियोस देखे हैं जो मैंने नहीं देखे, कि मेरा दिमाग नहीं है रेडी ये मानने को कि सारी गलती इधर की है, ससुराल पक्ष की है, एंड वो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखे हैं, इनफैक्ट अभी जो बोला जा रहा है कि वो तो प्रोवोक करती ही नहीं है, वो पोक कर रही है, वो पोक कर रही है। अभी से 3 4 5 वीडियोस पहले जब उसके भाई ने कुछ ऐसा किया था जिसमें लोगों ने आकर के उसे भर भर के गालियाँ दी थी, तो उसके उसके आंसर में जो उसने वीडियो बनाई थी उसमें उसने लगातार सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ससुराल वालों को गाली दी थी। वो किसी को नजर नहीं आया, वो गॉड, आई डोंट नो, पता नहीं सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है या किसी और को भी दिखाई देता है ये, व्हाटएवर। ये बहुत डिस्टर्बिंग है, सोशल मीडिया बहुत डिस्टर्बिंग है। एंड ये कलयुग है, ये कहा ही गया है कि यहाँ पे जो सच्चा होगा वो गालियाँ खाएगा और जो झूठा होगा उसे तालियाँ मिलेंगी। अभी हो यही रहा है। मुझे नहीं पता मैंने कौन से ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें मेरा दिमाग नहीं मानने पर रेडी है कि वो बंदी 100% सही है, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग से वीडियो देखी उसमें मैंने यही देखा कि क्योंकि मुझे घर से जब निकलना होता था तो मैंने सारे हिसाब किताब प्रॉपर कर लिए थे। मुझे पता था कि जो लास्ट घर से निकलने से पहले की जो फ़ोन कॉल थी उसके अपने ससुर के साथ, उसमें वो बहुत शांत है, एंड इनफैक्ट वो बहुत उसमें उसकी बड़ी कोल्ड वाइब है, उसमें कहीं इमोशंस नहीं, कुछ नहीं थे। हाँ, इनफैक्ट वो सिर्फ वो मुझे दिख रहा था कि ससुर की तरफ से थोड़ा बहुत इमोशन था, इसकी तरफ से नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल कोल्ड थी वो। हाँ, अपना हिसाब किताब बिल्कुल पूरा था। इसका मतलब देखो, जब आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको कैलकुलेशन करने में भी बहुत टाइम लगेगा कि कहाँ है, कितने का है, कितने का लिया था, उसमें मेरा कितना शेयर आता है, ये वो सारी चीज़ें ना कैलकुलेट करने में। इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत दिनों से चल रही थी। एंड जो एक वो रोने की, घर छोड़ने से पहले जो रोने की वीडियो थी, उसमें प्रॉपर कैमरे को सेट किया गया था एंगल के साथ। उनकी माँ आई, उनको पकड़ा, एंड वो कैमरे में देख के रो रही थी। मतलब जब मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ तो मेरे को कैमरा सेट करने की इतनी फुर्सत कैसे मिली? आई डोंट नो, क्या ये मुझे ही इतना अजीब लगता है या कोई और भी है जिसे अजीब लग रहा है ये? आई डोंट नो। या तो मैं अब अपने आप को सोचने लगी हूँ कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत सोच रही हूँ? लेकिन मुझे चीज़ें यहाँ पे बहुत फेक दिखती हैं, उस साइड से बहुत फेक दिखती हैं मुझे। हाँ, जो सो कॉल्ड रिएक्शन वाली हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि वो तो मेकअप लगा के बैठी थी उसके कमरे में उसे टीज़ करने के लिए, एंड फेक टीयर्स थे उसके, वो झूठ मूठ कर रो रही थी। आपको बैकग्राउंड में उसका लिप बाम दिख गया तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई, इतनी मिर्ची लग गई। कोई फेक लैशेज़ लगा के रो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये कुछ नहीं है, ये कोई रिएक्शन वाले नहीं है, ये सारे के सारे ना ये जिधर का फ्लो होता है ना, ये इधर को बहते हैं।
इनको पता है कि अभी इस बंदी से पंगा लेके ना हम अपनी लोटियाँ डुबो देंगे, इसकी वजह से ये कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि अभी जो हल्का जी हैं उन्होंने अपने कमेंट में मेंशन किया था कि वो मना कर रही है कि मुझे आगे केस नहीं करना है, तो जाके अब क्यों ये भौंक नहीं रहे हैं जाके उसके ऊपर, ये कैसी बीवी है, इसे इंसाफ नहीं चाहिए अपने पति के लिए, ये कैसी है क्यों नहीं भौंक रहे हैं, जहाँ इधर आप भौंके वहाँ पर भी ज़रूरी है। सिर्फ एक ही इंसान क्यों गालियाँ सुने, ज़रा उनको भी दो। बीवियाँ भी इंसाफ दिलवाती हैं, माँ इंसाफ दिलवाती हैं। पता नहीं मैं पूरे दिन यही सोचती रहती हूँ कि ये कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी घबराहट हो रही है, तो जिसके लिए लिखा जा रहा है उसे कितनी घबराहट होती होगी। और आगे लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी खा गई, प्रॉपर्टी खा गई। पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है इन्हें। वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड चैनल लेके चलेगी। अगर उसके क्लेम को सुने हम, तो उसके अकॉर्डिंग जो राजवीर ने शादी की थी उससे, वो उस चैनल के लिए की थी। तो इसका मतलब कि उस घर का सोर्स ऑफ इनकम वही था, वो चैनल था। वो मैडम 2-2 चैनल लेके चलेगी। और उसके बाद भी अभी उन्हें वो पुराने ज़माने का घर है, जहाँ तक मैंने देख रखा है। वो जो घर का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल पुराने ज़माने के आंगन वांगन वाले घर हैं वो, उसमें भी उनको हक चाहिए। गुड। और उसके बाद उनके फॉलोअर्स आते हैं कि वो बेचारी वो आज दर-दर की ठोकरें खा रही है। आई डोंट नो यार, आई विश मुझे कोई ऐसा हो जिसके पास दर-दर की ठोकर खाने के लिए 30 लाख की कार हो। आई विश गॉड किसी के पास इतनी चीज़ें हैं कि वो दर-दर की ठोकर भी जो है वो स्कॉर्पियो एन में खा रहा है। एंड किसी ने स्कूटी ले ली तो उसका भी बवाल बनाया गया। अभी अंशु ने स्कूटी ली थी तो लोगों ने उसमें जाकर के लिखा कि तेरा भी एक्सीडेंट होगा राजवीर की तरह, इसी से मरेगी तू वगैरह। मतलब माइंड सेट लोगों की सोचने की जो क्षमता है वो कितनी खत्म हो चुकी है, वो कितनी गिर चुकी है। लोग यहाँ भगवान बने बैठे हैं ये बोल के कि एक 16 साल की लड़की ने सारा खेल रचा। पता नहीं मैंने वो वीडियोस क्यों नहीं देखे जिसमें मुझे पता चलता कि वो खेल रच रही थी, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखे थे वो ससुराल से निकलने से पहले से लेकर के बाद तक के, वो बहुत क्लियर था, वो बहुत ऑब्वियस दिख रहा था उन वीडियोज़ में कि वो अब उस घर से छुटकारा चाहती है। एंड चलो बिल्कुल ठीक है, आपको क्यों रहना है जहाँ आपका पति नहीं है, आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, आप खुश रहो। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद इन्हें समझ में आ गया था कि व्यूज़ जो हैं वो एक ही चीज़ पे आने वाले, कंट्रोवर्सी। तो रोज़ एक कंट्रोवर्सी आती थी, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। जब राजवीर के फादर ने स्कूटी ली तो उस पे बनाया गया था कि वो माँ-बाप हैं, उनका बेटा गया, उन्हें दुःख है और ये स्कूटी खरीद रहे हैं। कोई लॉजिक था इस बात का? कोई लॉजिक था इस बात का? अगर मैं इस तरीके से बोलूँ तो फिर तुम बीवी हो, तुम्हारे पति गए हैं, 1 नहीं 2-2 गए हैं और तुम गाड़ियाँ खरीद रही हो, तुम बंगले खरीद रही हो। और फिर आकर के उसके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको बोलते हैं तो झूठी है, तुम मक्कार है। मैं पहले तो हवा में बातें नहीं करती हूँ, मैं ना बहुत चीज़ें ना बहुत इन डेप्थ बातें हैं मेरी, और मैं बिल्कुल ना चीज़ें पहले सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। वो सारे वीडियोज़ जो हैं मैंने 2-2 3-3 बार देखे हैं और तब मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं। मैं हवा में बातें नहीं कर सकती कि वो सपना क्यों इंग्लिश में कैप्शंस डाल रही है, या फिर वो क्यों घूम रही है। वो घूमे, उसके पास 2 बच्चियाँ हैं और उसको वो फ्री है, वो उसे उन बच्चियों को खुशियाँ देनी है, उसे जीना चाहिए, ऑब्वियसली जीना चाहिए। पर वहीं पे अगर राजवीर के पेरेंट्स किसी दिन उन्हें वीडियो में मुस्कुराते हुए उसके फॉलोअर्स को नज़र आ जाते हैं, तो लोग आकर उनको गालियाँ देना शुरू करते हैं, उन्हें बददुआएँ देना शुरू करते हैं। वो एक्चुअली सबसे खतरनाक बात ये है, सबसे मतलब डेंजरस बात ये है कि वो राजवीर की मदर के ग्रीफ को चैलेंज करते हैं कि इसे क्या दुःख है, इसे क्या दुःख है। जितने ये बोल रहे हैं, आई विश अगर तुम मेरा वीडियो सुनो तो मैं इतना बता दूँ, इस दुनिया में, इस संसार में अपनी औलाद की लाश देखने से ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक औरत पति के बिना जी जाती है अपने बच्चों के सहारे, पर एक माँ जो है ना वो कभी ज़िंदगी में ना वो खुश नहीं रह पाती। ठीक है? तो ये जो चीज़ें तुम चैलेंज कर रहे हो, तुम एक्चुअली भगवान को चैलेंज कर रहे हो यहाँ पे। मत करो, क्यों कर रहे हो? मत करो। एंड जो भी है यार, मतलब ये यूट्यूब अब मेरे सर पे सवार हो गया है। मैं तो कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहती हूँ ये सब चीज़ें। ओके चलो, थैंक यू सो मच। बस मुझे ये बताना था कि ये दुनिया भगवान बनी बैठी है। सबने पहले से ही जजमेंट दे दिया है। अब सामने वाले का हँसना, बोलना, मुस्कुराना, रोना, सब पे कमेंट्स, सब पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बुराइयाँ ही दिखाई दे रही हैं। उसकी अच्छाई याद नहीं है किसी को कि वो तब थी जब कोई नहीं था। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।